हेलो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर हमारा सेकंड लेक्चर है क्लास 9th का, चैप्टर नंबर 7, डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का बेस क्या था, मतलब क्या बेस रख के जो है क्लासीफाई किया था, एनिमल्स को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में रखा था, तो उसके लिए क्या बेस रखा था। ठीक है, अटेम्प्ट एट क्लासीफाई लिविंग थिंग्स into groups have been made since time immemorial. Greek thinker Aristotle classified the animal according to whether they live on। जो पहले एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया था, एनिमल को उनके रहने के अकॉर्डिंग क्या किया था कि वो क्लासीफाई किया था कि वो लैंड पे रह रहे हैं, कि वाटर पे रह रहे हैं, एयर पे रह रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी सिंपल वे ऑफ द लुकिंग ऑफ द लाइफ। ये तो बहुत ही सिंपल वे था देखने का कि लाइफ को, कि एक्वेटिक के अलग कर दिए उन्होंने, लैंड पे रहने वाले अलग रख दिए और फ्लाई करने वाले अलग कर दिए। बट मिसलैंडिंग टू, फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स दैट लिव इन सी इंक्लूडिंग कॉरल्स, वेल्स, ऑक्टोपस, स्टारफिश एंड शार्क। बाद में कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, चाहे वेल देख लो, ऑक्टोपस देख लो, स्टारफिश देखो, शार्क देखो, तो वी कैन इमीडिएटली सी देयर आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन द न्यूमेरस वे। हम अगर इनको देखें तो ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इन फैक्ट दे आर हैबिटेड इन द ओनली पॉइंट्स दे शेयर इन कॉमन। अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान दें कि इनकी तो हैबिट भी एक दूसरे से अलग है। दिस इज नॉट एन अप्रोप्रिएट वे ऑफ द मेकिंग ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनाइज्म टू स्टडी एंड थिंक अबाउट। तो इन्होंने जो बोला था कि मतलब रहने के अकॉर्डिंग जो क्लासिफाई किया था, तो ये बेस नहीं रखा गया ऑर्गेनाइज्म को अलग अलग करने का, और इसको जो है ख़त्म कर दिया गया, इसको अप्रोप्रिएट नहीं किया गया, इसको इसके अकॉर्डिंग ग्रुप नहीं बनाए गए। आगे देखते हैं हम। We there need to decided the which characteristic to be used as the basis of the making and broadest division। अभी भी हमारी ज़रूरत थी एक ऐसे कैरेक्टर की जो हम एक ब्रॉड डिवीज़न को बना सके, बेस बना सके, कि यहाँ से हमने इस बेस को शुरू करना है, क्लासीफाई करना शुरू करना है। Then we will have to pick the next set of the characteristic for the making subgroup within this division. This process of classification within each group can then continue use new characteristic each time। तो क्या था, पहले तो ब्रॉड ग्रुप में रखना जरूरी था, अलग बिल्कुल डिफरेंट हो, ठीक है। उसके बाद कुछ डिफरेंशिएट्स उनमें हो तो अलग, जैसे कि हम प्लांट ले लेते हैं, एनिमल ले लेते हैं, तो प्लांट बिल्कुल अलग है, वो मूवमेंट नहीं करता, एक जगह रहता है। एनिमल मूवमेंट करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमने दो कैटेगरी ले ली। उसके बाद हम सेकंड सब ग्रुप क्या ले लेते हैं, प्लांट क्या होते हैं, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, एनिमल अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। मीन्स प्लांट जो है ऑटोट्रॉफ है और एनिमल जो है वो हेटरोट्रॉफ है, ठीक है। बिफोर वी गो ऑन वी नीड टू थिंक अबाउट व्हाट इज मीन बाय द कैरेक्टरिस्टिक। आगे जाके ये जरूरत पड़ी हमें कि कैरेक्टरिस्टिक होते क्या है। व्हेन वी आर ट्राइंग टू क्लासीफाई ए डाइवर्स ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म वी नीड टू फाइंड वे in which some of them are similar enough to be thought of together. These way in fact are details or appearance or behaviors in other word from the function। तो आगे जब बेस की जरूरत पड़ी ऑर्गेनिज्म के, हमें अलग करने की जरूरत पड़ी, तो सबसे पहले हमने इनमें देखा कि हम कौन सा तरीका, कौन सी डिटेल्स लें, देखने के अकॉर्डिंग लें, उनका बिहेव लें, कि उनके काम लें, किस अकॉर्डिंग इनके जो है एक ब्रॉड ग्रुप बनाएं, इनको अलग क्लासीफाई करना शुरू करें। तो what we mean by the characteristic in a particular form of the particular function that the most of us have 5 finger on each hand in thus a characteristic that we can run but the banyan tree cannot is also a characteristic। तो अगर हम अपने हाथ की 5 फिंगर को देखें तो पांचों फिंगर की साइज क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। इसी तरीके से 5 कैरेक्टर उन्होंने सोचा कि यूज़ करने के लिए, और ये देखा कि अगर हम एक बनियान ट्री ले लेते हैं और तो वो क्या होता है, एक जगह खड़ा रहता है, वो दौड़ नहीं सकता है। नाउ टू अंडरस्टैंड हाउ सम कैरेक्टर आर डिसाइडेड एज बीइंग मोर फंडामेंटल देन अदर, लेट अस कंसिडर हाउ ए स्टोन वॉल इज बिल्ड। मतलब इसको समझने के लिए, कैरेक्टर को समझने के लिए उन्होंने अपने हिसाब से फंडामेंटल बनाया कि एक दीवार स्टोन की बनी हुई है। द स्टोन यूज विल हैव द डिफरेंट शेप एंड
साइज, मतलब जो दीवार बनी है वो अलग अलग स्टोन अलग अलग शेप के लगे हुए हैं, अलग अलग साइज के लगे। द स्टोन एट द टॉप ऑफ द वॉल वुड नॉट द इन्फ्लुएंस एंड द चॉइस ऑफ द स्टोन that come below them. On the other hand, the shape and size of the stone in the lowermost layer will decide the shape and size of the next layer and so on. तो क्या किया, एक लेयर को अलग तरीके से स्टोन्स लगाए, अलग शेप दिया, दूसरी लेयर में अलग स्टोन्स लगाए, अलग अलग डिजाइन के, अलग उसको शेप दिया. The stone in the lowermost layer are like the characteristic that decide the broadest division among living organism. तो स्टोन का उन्होंने जो लोअर मोस्ट लेयर लिया था तो उन्होंने उसको लाइक लिया, डिसाइड किया कि जो हमारा ब्रॉडेस्ट डिवीजन है हम इसके अकॉर्डिंग करते हैं, हम समझ लेते हैं ये क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म. They are the independent of the any other characteristic in their effect on the form and the function of the organism. The characteristic in the next level would be dependent on the previous one of the would decided the variety in the next level. अब उसको एक एक लेवल पर एक एक उसके फंक्शन को देखते हुए उसके कैरेक्टरिस्टिक को क्या करना चाहिए था, डिवाइड करना था, और उसके कैरेक्टर के हिसाब से उसको अलग अलग लेवल देना जरूरी है. This way we can the build up a whole hierarchy of the mutually related the characteristic to be used for the classification. तो एक तरीके से इनका आपस में कुछ कैरेक्टर इकट्ठे किए गए और कुछ एक दूसरे से क्लासीफाई करने के लिए कुछ कैरेक्टर्स जो है जरूरी हो गए. Nowadays we look at many interrelated characteristics start from the nature of cell in order to classify all the living organism. What are some concentrate example of such characteristic use of the hierarchical classification? तो ये क्या था, आजकल के दिनों में जो उन्होंने देखा कि कैरेक्टरिस्टिक जो है उनके नेचर के हिसाब से क्लासीफाई करना जरूरी है सेल के अकॉर्डिंग. के सेल के लिए क्या होता है, सेल में भी दो टाइप के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक. जो प्रोकैरियोटिक होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे, और यूकैरियोटिक क्या होते हैं, थोड़े से क्या होते हैं, उनसे बड़े होते. दोनों यूनिसेलुलर है लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है. ठीक है, आगे नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं. ओके स्टूडेंट्स.